नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, हम जो है यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 75 नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 74 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो है इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, शकुंतलाम आमंत्र से संदेशम का अददात। तो शकुंतला को जो है यहाँ पर ये संदेश किसके द्वारा दिया गया है? शकुंतला को विदाई का संदेश ऋषि किस ऋषि के द्वारा दिया गया था? तो कण्व है, दुर्वासा, सारंगरव या शार्दूल। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए है, कण्व। तो शकुंतला को विदाई का जो संदेश ऋषि कण्व दिया था। जब कण्व ऋषि सोमतीर्थ की यात्रा से लौटते हैं तो उन्हें आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने का समाचार मिलता है। तो ऋषि गौतमी सहित 2 शिष्यों के साथ जय शकुंतला को राजा के पास भेजते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक विदूषक हैं भवती। नाटक में विदूषक होता है तो कौन है? यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, हास्य रसस्य पात्र, हास्य रस का पात्र। तो नाटक में विदूषक जो हास्य रस का पात्र होता है। और ये कौन होता है? जो अपनी वेशभूषाओं, शारीरिक चेष्टाओं और बातों से हास्य उत्पन्न करे। जिस प्रकार जो एक फिल्म जो होती है उसमें जो एक अलग पात्र होता है हंसने हंसाने का काम जो करता है, तो वही जो यहाँ पर विदूषक है। नेक्स्ट है, सत्तामी ही संदेह प्रदूषु वस्तुषु प्रमाण बनता है कर्ण प्रवृत्ति है इदम कथनम कस्य अस्ति। यह कथन यहाँ पर इनमें से किन का है? महर्षि माघ, श्रीहर्ष भारवी और या श्री महर्षि कालिदास का। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, महर्षि कालिदास का। सत्ता में संदेश प्रदूषु वस्तुषु प्रमाण बनता है कर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये लिया गया है। और कहा गया, क्या कहा गया इसमें, क्या कहा गया है कि निसंदेह क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहता है। संदेह पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती है। तो ये जो है यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है, वामः कुलस्याध्याय अस्मिन वाक्य वामः पदस्य का अभिप्राय है। यहाँ पर ये वाम शब्द आया है तो इसका मतलब जो है यहाँ पर क्या है, क्या अर्थ है? तो इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन डी है, कथित विपरीत आचरण से स्त्री हैं। तो कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ, अर्थात जो बात उनसे कही जाती है उसके उलट चलना। तो इस प्रकार की स्त्रियों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जब शकुंतला की जो विदाई होती है तब उस समय जो है ऋषि कण्व के द्वारा शकुंतला को जो है शब्द कहे जाते हैं कि तुम जो वहाँ पर अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखना और जो है विपरीत मत चलना। नेक्स्ट है, दिष्टया धूमाकुलित दिष्टेरपि यजमानस्य पावक एव भवति पतितास्मिन् वाक्ये पावक शब्देन क्या संकेतित अकरोत। तो यहाँ पर ये जो पावक जो है ये इनमें से किसकी ओर इशारा करता है? अग्निदेव, दुष्यंत, कण्व या यज्ञशाला की ओर। तो यहाँ सी आंसर है ऑप्शन बी, तो दुष्यंत की ओर। तो पावक जो शब्द है यहाँ पर यह दुष्यंत की ओर संकेत करता है। इस पंक्ति का आशय, धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी, जो सौभाग्य की बात है। तो पावक का मतलब जो है यहाँ पर राजा दुष्यंत से लिया गया है। नेक्स्ट है, रक्षितव्य खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी इदम कथनम अस्ति। तो ये कथन इनमें से किन का है? यह कथन जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, अनुसूया शकुंतला प्रति।
अनुसूया का शकुंतला के प्रति। एग्जाम में कथन और अभिकथन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपने याद रखना है कि ये कथन अनुसूया के द्वारा शकुंतला को कहे गए हैं। दुर्वासा ऋषि जो है ये शकुंतला को शाप देकर चल जाते हैं। तभी अनुसूया शकुंतला के प्रति कहती है कि स्वभाव से ही कोमल सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। वे दोनों दुर्वासा के शाप को शकुंतला पर प्रकट नहीं होने देना चाहती। यदि उसे शाप का पता चल गया तो वह जीवित नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शकुंतला शिव की आमंत्र काला है यस्याः लताया लिंगनम अकुर्वन् तस्या नाम किम् आसीत्। शकुंतला शव की आमंत्र काला है यस्याः लताया आलिंगनम अकुर्वन् तस्या नाम की। जब शकुंतला जाने वाले होते हैं तो किस लता का वो जा आलिंगन करती है? वन ज्योत्सना, नवमालिका लता भागिनी या केसर लता का। तो सी आंसर है ऑप्शन ए वन ज्योत्सना। शकुंतला जो है अपनी विदाई के समय वन ज्योत्सना से कहती है, अरे वन ज्योत्सना अमर वृक्ष से लिपटी हुई तू इधर आती हुई अपनी शाखाओं रूपी भुजाओं से मेरा प्रति आलिंगन कर ले, आज से मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलस्य सर्वप्रथम आंग्ल भाषायाम अनुवाद है का अकरोत्। तो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतला का सबसे पहला अंग्रेजी भाषा में अनुवाद इनमें से किन के द्वारा किया गया था? तो ये थे यहाँ पर ऑप्शन सी विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि इति अनेन वाक्येन किम निर्दिष्ट है? तो सर्वथा चक्रवर्तिना पुत्रम आपनुहि, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, तो इति अनेन वाक्येन किम निर्दिष्ट है, इस वाक्य से क्या जो है यहाँ पर कहा गया है? तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, अभिज्ञान शकुंतलस्य कथानकस्य प्रयोजन है। तो इस उक्ति का जो संबंध है महर्षि जो कालिदास जो है इनके द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम से ये ली गई है, और इसके माध्यम से शकुंतला को चक्रवर्ती सम्राट की माँ होने का आशीर्वाद दिया गया है कि तुम चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति करो। और यह जो है शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत के उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत किया गया है। इनके पुत्र का नाम जो है यहाँ पर जो है बताया गया है। अगला क्वेश्चन आएगा, अहो राग परिवाहिनी गीति ही राजा दुष्यंत से इदम कथनम कस्या प्रशंसायाम अस्ति। तो यह कथन यहाँ पर किसकी प्रशंसा में है? शकुंतलाय गानम, प्रेमवदा, हंसपदिका या गौतम। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी हंसपदिका या गानम। तो ये जो कथन है यहाँ पर हंसपदिका के द्वारा गाए जाने वाले गाने की प्रशंसा में कहा गया है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्न अंकितेषु कम सूक्ति मेघदूतेन संबद्ध नास्ति। यहाँ पर इनमें से कौन सी सूक्ति मेघदूत से एक संबंधित नहीं है? तो ये कौन सी है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, अकृतार्थे अपि मनसि जे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। तो ये यहाँ पर इनमें से अलग हैं, और जो बाकी यहाँ पर तीन दी गई है ये सभी जो यहीं से ली गई हैं। नेक्स्ट आएगा, मेघदूतम रचना साहित्यकस्य विधाया अंतर्गत अस्ति। मेघदूत जो है रचना साहित्य किस विधा के अंतर्गत आता है? तो किस प्रकार का ये काव्य है? नाटक है, गीति काव्य, महाकाव्य या स्तोत्र काव्य? तो ये जो है यहाँ पर खंड काव्य या गीति काव्य आप इसे कह सकते हैं, और दो खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। मतलब क्वेश्चन है, विरहिणी यक्षिणी कुत्र अनिवसत। तो विरहिणी जो यक्षिणी जो है यक्ष की यक्षिणी, ये कहाँ पर रहती थी? निवास कहाँ था इनका? उज्जैनी, कश्याम, अलकापुरियाम या विदर्भे। तो ये थी यहाँ पर ऑप्शन सी अलकापुरी में। तो विरहिणी यक्षिणी अलकापुरी में निवास करती है। जबकि जो यहाँ पर यक्ष जो है उनको शाप दिया गया था, तो वे रामगिरी पर्वत पर रहते थे शाप के कारण। नेक्स्ट है, मेघदूतम कथानकस्य मूल स्रोत अस्ति। मेघदूत में कथानक का मूल स्रोत इनमें से क्या है? तो ये है ऑप्शन बी। तो ये कवि की कल्पना है, कवि कल्पित ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध टीकाकार है मल्लिनाथस्य मत अनुसार मेघदूते कति पद्याः सन्ति।
तो ये जो टीकाकार है मल्लिनाथ, इनके अनुसार मेघदूत में कितने पद्यांश हैं? तो इनके अनुसार इसमें 121 पद्यांश माने गए हैं। नेक्स्ट है मेघदूतस्य प्रारंभे निम्नलिखितेषु कस्य विधा मंगलाचरण अकुर्वन्। तो मंगलाचरण यहाँ पर कैसा है? तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारे आशीर्वचनात्मक, नमस्कार, वस्तु निर्देशात्मक या ये सभी हैं। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीय किरात शब्दस्य कस्य बोधका अस्ति। किरात अर्जुनीय में जो किरात जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है? वनेचर हैं, किरीटधारी, शंकर है या कार्तिकेय हैं? तो यहाँ पर जो ये भगवान जो शंकर जो है उनके लिए आया है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीय कति सर्गा संति। किरात अर्जुनीय में सर्ग की संख्या कितनी है? 20, 18, 19 या 21? तो इसमें 18 सर्ग हैं। और जो महर्षि भारवी जो उनके द्वारा ये रचित है, महर्षि भारवी को जो है अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। और ये जो काव्य है यहाँ पर महाकाव्य, ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। नेक्स्ट है समेन सिद्धि मुनियो न भूवृता इदम कथनम कस्य अस्ति। तो समेन सिद्धि मुनियो न भूवृता यह कथन इनमें से किनका है? वनेचर, द्रौपदी, दुर्योधन या को अपिना या किसी का भी नहीं। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, द्रौपदी का। तो निष्काम तपस्वी शांति के द्वारा शत्रुओं को जीतकर सिद्धि प्राप्त करते हैं, न कि राजा लोग। नेक्स्ट है कृषिवल पदेन तात्पर्य अस्ति। कृषिवल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कृषि भी, कृषकई, सिंची भी या दृष्टई। तो कृषकई से जो यहाँ पर तात्पर्य है, कृषक अर्थ होता है किसान। और किरातोर्जुनीय जो महाकाव्य है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है नारी समय पदे समय पदेन तात्पर्य अस्ति। नारी समय पदे समय पदेन तात्पर्य अस्ति से क्या अर्थ है? समम मय विनह वेला या मर्यादा। तो ये है ऑप्शन डी, मर्यादा। तो नारी समय में समय से तात्पर्य मर्यादा से है। और ये भी जो है भारवी के द्वारा रचित जो किरात अर्जुनीय है उसके पहले सर्ग से लिया गया है और यह द्रौपदी के द्वारा कहे गए हैं। तो कई बार जो एग्जाम में कथन अभिकथन पूछ लिया जाता है तो ये द्रौपदी के द्वारा कहे गए हैं। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीय प्रथम सर्गस्य अन्ते अधोलिखितेषु श्लोकेषु का छंद अस्ति। किरात अर्जुनीय प्रथम सर्ग के अंत में इनमें से कौन सा छंद है? विदिशमय नियोगाद, दीप्ति, संहार, जीवा, उपजाति, शास्त्र, संतिल का या मालिनी छंद। तो ये है ऑप्शन डी, मालिनी छंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कस्य प्रकारस्य राज्य आदेशः सिद्ध योगिनां समतुल्य सफली भवति। किस प्रकार के राजा के आदेश सिद्ध योगी के समान जो है सफल होते हैं? अत्यधिक धनवान, अत्यधिक बलवान, आरूढ़ प्रताप या सरल व्यवहार। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, आरूढ़ प्रताप। तो आरूढ़ प्रताप वाले राजा का जो आदेश है इस सिद्ध योगी के समान सफल होता है और आरूढ़ प्रताप ही राजा सिद्ध आदेश होता है। नेक्स्ट है राज प्रकृति ही कथम भवती। राज प्रकृति किस प्रकार की होती है? विहला, उज्ज्वला, निर्मला या सुलभा। तो ये होती है ऑप्शन ए, विहला। तो राज्य सुख रूपी निद्रा रात्रि के चले जाने पर भी कभी नहीं टूटती है। अगला क्वेश्चन है चंद्रापीड़स्य विवाह कस्मात् भवति। चंद्रापीड़ का जो विवाह है ये इनमें से किसके साथ होता है? माँ श्वेता, मनोरमा, कादम्बरी या लक्ष्मी के साथ। तो इनका जो विवाह है ये होता है ऑप्शन सी, कादम्बरी के साथ। तो चंद्रापीड़ का जो राज्याभिषेक के समय मंत्री शुकनाथ ने अत्यधिक सारगर्भिक उपदेश इसमें दिया था। तो चंद्रापीड़ का जो विवाह ये कादम्बरी से होता है और कादम्बरी जो है ये महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है पंच बाण है तो बाण है इदम कथनम कस्य अस्ति। यह कथन इनमें से किसका है? गंगा देवी का, त्रिविक्रम भट्ट का, जयदेव का या चंद्रदेव का। तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जयदेवस्य जयदेव का। तो जबकि जो गंगा देवी है इन्होंने भट्ट बाणस्य भारतीम
तथा चंद्रदेव ने बाणैतु पंचानन कहकर बाण के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया है। नेक्स्ट रहेगा शुकनाश उपदेशम शुकनाश कादम्बरी कथायाम का अस्ति। शुकनाश उपदेश में शुकनाश जो है ये कादम्बरी कथा में कौन है? नृप है, मंत्री है, युवराज है या चंडाल है? तो ये इनमें से कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन बी मंत्री। तो ये जो उज्जैनी में तारापीड़ नाम का एक राजा था जिसका शुकनाश नाम का एक बुद्धिमान मंत्री था, और चंद्रापीड़ राजा तारापीड़ का तथा वैशंपायन मंत्री शुकनाश का पुत्र था। एग्जाम में कई बार इनके पुत्र के बारे में भी वर्णन आ सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कंथा पदस्य का अर्थ है। तो इस पद का यहाँ पर क्या अर्थ है? जीर्ण वस्त्र, बागंबर, नूतन वस्त्र या कमंडल? तो इसका जो मतलब है ऑप्शन ए रहेगा, जीर्ण वस्त्र से। और नीति शतक जो श्लोक है ये जो नीति शतक जो है महर्षि भर्तृहरि द्वारा जो रचित है वहाँ से लिया गया है, और जीर्ण वस्त्र इसका अर्थ लिया गया है, अर्थात पुराने। नेक्स्ट है प्रारंभ्यते न खलु विघ्न भेन। तो ये यहाँ पर श्लोक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक स्थान आपने फिल करना है, क्या आएगा? जनई, बालई, नीचई या पुरुषई? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भेन नीचई। तो तुच्छ लोग जो होते हैं वे विघ्न के वैसे कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं, और जो सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वे अगर कोई काम कर लेते हैं तो उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट है ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति नीति शतक अनुसारम ते जनः सन्ति। वे लोग कौन हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन बी मनुष्य राक्षसः, अर्थात मनुष्य के रूप में राक्षस। नेक्स्ट है न अस्ति उद्धम स्मम है। तो यहाँ पर भी आपने इसमें रिक्स्थान फिल करना है, मित्रम, रिपुः, बंधु या करम? तो इसमें सी आंसर है ऑप्शन ए, मित्रम। न अस्ति उद्धम स्मम मित्रम। तो उद्धम होता है परिश्रम, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं, जिसे करने में मनुष्य दुखी नहीं होता। नेक्स्ट है विषय नाम सुखेशु आसक्ति मनुष्यम, उसके बाद रिक्स्थान है क्रोति। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। तो विषय नाम सुखेशु आसक्ति मनुष्यम, उसके बाद रिक्स्थान फिल करना है। नष्ट है बुद्धिमान, समृद्ध या प्रसन्न। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, नष्ट है। तो सुख में विषय के प्रति आसक्ति मनुष्य को नष्ट करती है, इसके विपरीत अनासक्त पुरुष प्रसन्न होता है। अगला क्वेश्चन है नीति शत के पूर्व तपसा खलु संचितानि सन्ति। तो नीति शत के पूर्व तपसा खलु संचितानि सन्ति कर्माणि फलानि गुणानि या भाग्यानि। तो यह है ऑप्शन डी भाग्यानि। कि यहाँ तप कर्ज या कर्म अर्थात पूर्वकृत कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। मनुष्य के भाग्य पूर्वकृत तप के द्वारा ही बनते हैं। नेक्स्ट है उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकेषु कस्य नद्याः उल्लेखः। उत्तरामचरित जो महर्षि भवभूति के द्वारा रचित है, इसका तीसरे अंक में किस नदी का उल्लेख हुआ है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या गंगा नदी का? तो इसमें गंगा नदी के बारे में उल्लेख हुआ है। और जो तीसरा अंक है इसे छाया अंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकेषु घटनास्थल अस्ति। उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसमें घटनास्थल कौन सा है? वाल्मीकि आश्रम, अयोध्या, सरयू नदी या सरयू नदी का तट या पंचवटी? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी पंचवटी। तो जो पहला जो अंक है अयोध्या की घटना से संबंधित है, दूसरा अंक दंडकारण्य नामक प्रदेश से, और तीसरा अंक पंचवटी से संबंधित है। और इसका प्रारंभ जयतमसा और मुरला नामक दो नदी अधिष्ठात्री देवताओं के संवाद से होता है। अगला क्वेश्चन है अमर सिंधु अस्ति। अमर सिंधु यहाँ पर इनमें से कौन है? सरस्वती है, समुद्र है, गंगा है या यमुना है? तो अमर सिंधु कौन है? ये है यहाँ पर ऑप्शन सी गंगा। और उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसमें अमर सिंधु ये जो शब्द है इसके बारे में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है मूर्छित रामम चेतना कथम अमिलित।
तो मूर्छित हुए राम को चेतना कब मिलती है? तो यहाँ सी आंसर है ऑप्शन सी। सीतायाः कर स्पर्शेण, सीता के जब हाथ का स्पर्श उसे मिलता है तब राम जाग जाते हैं। और ये भी जो है यहाँ पर जो तीसरा जो अंक है इसमें इस घटना का बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकान छायांक कथयन्ति। तो छाया अंक यहाँ पर कहा गया है, तो क्यों कहा गया है? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कि मंच पर उपस्थित सीताराम को नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है पुष्पाकस्य अभिप्राय अस्ति। पुष्पाक का मतलब क्या होता है, इसका अभिप्राय क्या है? एक प्रकार का व्यंजन है, आभूषण है, एक प्रकार की औषधि है, या औषधि पाक एक नियम है, या औषधियों को पकाने का एक नियम है। तो ये है ऑप्शन डी। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, औषधि पाक एक विशेष नियम। और इसके बारे में भी जो उत्तरामचरित है उसमें उल्लेख हुआ है। पुष्पाकस्य औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग होता है। यह उत्तरामचरित नाटक के तीसरे अंक के प्रथम श्लोक से लिया गया है, और तीसरा अंक छाया अंक। नेक्स्ट है त्वम जीवितम, वाक्यस्य का अर्थ है। इस वाक्य का अर्थ यहाँ पर क्या है? तुम जीवित हो, तुम जियो, तुम जीवन हो, तुम्हारे जीते जी। तो इसका मतलब रहेगा ऑप्शन सी कि तुम ही जीवन हो। और ये भी उत्तरामचरित से लिया गया है तीसरे अंक से। और वासंती, यह जो कथन है वासंती का है, और इस सूक्ति में राम के द्वारा सीता से पूर्व कही गई बातें बताई गई हैं। तापसी वासंती उन्हीं को कह रही है कि वासंती वस्तुतः वन देवता हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरितम कस्मात् कुश लवो जन्मस्य रहस्य उद्घाटनम भवति। तो कस्मात् कुश लवो जन्मस्य रहस्य उद्घाटनम भवति। तो विष्कंभक के द्वारा, प्रवेशक चूलिका, या आकाश भाषित के द्वारा। तो ये है ऑप्शन ए, विष्कंभक के द्वारा। तो लव और कुश के जन्मों का जो रहस्य उद्घाटन है विष्कंभक के द्वारा होता है। तीसरा जो अंक है इसमें लव और कुश की 12वीं वर्षगांठ मनाए जाने के बारे में उल्लेख है। तो ये जो तीसरा जो अंक है महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन है कल्याणी सजीवस्य जगतपतिम एतस्मिन् पद्यांशे जगतपतिम पदस्य व्यंजना अस्ति। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन ए, रामस्य कृते, राम के लिए। नेक्स्ट है विपर बालिका अपहर्ता यवन वधः काय क्रोध। विपर बालिका जो ब्राह्मण बालिका जो थी उसका वध करने वाला यहाँ पर कौन शख्स था? श्याम सिंह, गौर सिंह, ब्रह्मचारी, या शिवाजी। तो यहाँ पर जो यवन वध करने वाला जो था ये था गौर सिंह। तो ये जो विपर बालिका जो थी इसका जो वध है ये गौर सिंह ने किया था। बीजापुर से पत्थर ले जा रहा यवन गुप्तचर रास्ते में विपर कन्या देख अपहरण करता है। बालिका की पुकार सुनकर आश्रम के 2 शिष्यों गौर सिंह और श्याम सिंह ने मिलकर बालिका को मुक्त कराया, और गौर सिंह जो यवन गुप्तचर थे ये उसका वध कर देते हैं। तो गौर सिंह के द्वारा उसका वध किया जाता है। नेक्स्ट है पंडित अंबिका दत्त व्यास जन्मभूमि अस्ति। पंडित अंबिका दत्त व्यास की जन्मभूमि इनमें से कौन सी है? तो यह है ऑप्शन ए, जयपुर। और अंबिका दत्त व्यास जो है पंडित राजा राम जी के पोते और दुर्गा दत्त के पुत्र थे। इनके पिता दुर्गा दत्त कभी जयपुर में तो कभी जो काशी अर्थात जो बनासपुर है, बनारस जो है वहाँ पर ये रहते थे। और इनका जन्म जयपुर में चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 में हुआ था। नेक्स्ट है रुदन बालिकायाम शांत ये तुम का आदेश ददो। रोती हुई बालिका को शांत करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया? तो ये था यहाँ पर ऑप्शन बी, श्याम वटु के द्वारा। तो रोती हुई बालिकाओं को शांत करने के लिए ब्रह्मचारी गुरु ने श्याम वटु का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है सतीर्थम पदस्य का अर्थ है। ये जो सतीर्थ जो पद आया है इसका मतलब यहाँ पर क्या है? स्थितव, तीर्थ सहित, तीर्थ योग्य, या सहपाठी। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी, सहपाठी अर्थात साथ पढ़ने वाला। और इसका उल्लेख शिवराज विजय में आया है। नेक्स्ट है वैसा
षोडश वर्ष देशीय कंबुकंठ आयत ललाट है स बहुविशाल लोचन है एतानी विशेषण कस्य प्रयुक्त है भुवन। ये विशेषण यहाँ पर किसके लिए आया है? तो ये आया है ऑप्शन सी गौर सिंह के लिए। गौर सिंह कहाँ पर का वर्णन कहाँ पर है? शिवराज विजय में। नेक्स्ट है नेदेशी पदस्य का अर्थ है। नेदेशी जो पद है इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो मतलब है यहाँ पर होता है ऑप्शन ए अत्यंत समीप में। नेक्स्ट है सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा इदम कथनम कस्य अस्ति। तो यह कथन यहाँ पर इनमें से किन का है? ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, गौर सिंह या श्याम सिंह का? तो ये जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी योगीराज का। नेक्स्ट है यायाजुक शब्दस्य का अर्थ है। तो इस शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? यात्राशील, भ्रमणशील, दुराचारी या यजशील। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर यजशील लिया गया है। शिवराज विजय में इसका वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है शिवराज विजय से संबंध सत्यम नास्ति। शिवराज विजय के संबंध में कथन इनमें से सही नहीं है। तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन सी कि शिवराज विजय त्रयोदश निश्वासा संति, कि इसमें 13 निश्वास हैं, इसमें 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं और प्रत्येक में 4 निश्वास हैं, तो 12 इस तरह से निश्वास है। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षायाम विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्गों का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा कहा गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी कंठ। तो एकु है विसर्जनम कंठ है, तो ये आपने सुना होगा। एकु है विसर्जनम कंठ इच्युसनम तालु ऋतुसनम मुर्दा ऋतुलसनम दंता उपपद्यमान नाम औष्ठव। तो इस तरह से जो इनके उच्चारण स्थान चलते हैं। और अगर आपने ये उच्चारण स्थान और इनसे संबंधित क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखे तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रत्यय कथि। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले प्रत्यय इनमें से कितने हैं? 7, 4, 9 या 5? तो ये है ऑप्शन डी 5। सु औ जस, ये जो है यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा प्रत्यय है। सु औ जस, अम आउट सस, तो इस तरह से औ तक। नेक्स्ट है श्रवण संज्ञा सूत्रम अस्ति। श्रवण संज्ञा करने वाला सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रवण संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी तुलस्य प्रतनम श्रवणम। तो और आकाशवर्ण जो है इससे दीर्घ होता है। और जो री वर्ण्योरम इतैसा वर्ण्यम वाच्यम, तो इस वार्तिक से री और लिरी की सवर्णता ज्ञात होती है। तो यहाँ पर स्वर्ण संज्ञा तुलस्य प्रतनम श्रवणम के द्वारा होगी। नेक्स्ट है गवेषणा इति पदस्य संधि विच्छेद है भवती। गवेषणा का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन बी गो प्लस एषणा। तो ये जो यहाँ पर रूप बनेगा एच आय वैसे जो है यहाँ पर ओ को अब हो जाता है, तो गवेषणा रूप जो ये बनेगा। नेक्स्ट है वांतो ये प्रत्यय उदाहरण अस्ति। ये सूत्र है वांतो ये प्रत्यय, इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, सूत्र दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि इसका उदाहरण कौन सा है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वांतो ये प्रत्यय उदाहरण इसमें से किन का है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी नवयम। तो वांतो ये प्रत्यय यदि ओ और औ के बाद कोई यकार आदि प्रत्यय हो तो ओ को औ को आव हो जाता है। तो नव, तो जो नव प्लस यम औ को आव नवयम, जो इस तरह ही रूप बनेगा। अगला क्वेश्चन है अष्टौ च 10 च इति विग्रह अष्टादश इति प्रयोगे आकारांत आदेश केन विधीयते। तो ये है ऑप्शन डी द्विवेष्टन संख्यायाम बहुव्रीहिसित्यो इति अनेन। नेक्स्ट है समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति। समास की व्याकरण सम्मत परिभाषा इनमें से कौन सी है? समसनम समास, संक्षिप्तीकरणम समास, पदमेलनम समास या पद विलोपनम समास। तो ये है ऑप्शन ए समसनम समास है। समास एक संज्ञा है, अनेक पदों का एक पद हो जाना समास है। समास का विग्रह होता है समसनम समास है। संक्षिप्त होने को समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है
शैल उन्नत है उदाहरणम अस्ति। शैल उन्नत जो दिया गया है, शैल उन्नत है, ये उदाहरण है। तो किस समास का है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अविभाव या बहुब्रीहि समास का। तो ये रहेगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास का। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक ही विभक्ति के हों उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे शैल तथा उन्नत दोनों शब्दों में प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास रहेगा। नेक्स्ट है छात्र उपनाम। छात्र उपहनम पद समास है। ये जो छात्र उपहनम जो दिया गया है, इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जहाँ पर पूर्व और उत्तर दोनों पद समान होते हैं, च और के द्वारों से जोड़ जाता है। छत्र च, उपहन च। तो राम कृष्णो, राम है च, कृष्ण च। दव खदीरो, धव च, खदीरा च। ये इसके उदाहरण हैं। और अगर आपने ये समास वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण क्वेश्चन बनते हैं सभी जहाँ हमारे द्वारा उन वीडियो में कराया गया है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है द्विजार्थ हैं इत्यस्य समास विग्रह स्यात्। तो यहाँ पर समास विग्रह इनमें से कौन सा है? यह रहेगा ऑप्शन बी, द्विजाय अयम। द्विजार्थ है इत्यस्य समास विग्रह द्विजाय अयम स्यात्। ब्राह्मणों के लिए दाल। तो चतुर्थी तदार्थ बलहित सुख रक्षित एक सूत्र है, इससे जो यहाँ पर ये जो है होगा। तो चतुर्थी तदार्थ बलहित सुख रक्षित में से अर्थे नित्य समास हो, विशेष लिंगता चैती वक्तव्य के अनुसार इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ है। तो द्विजार्थ हैं, इसमें सूत्र आपने याद रखना है, चतुर्थी तदार्थ बलहित सुख रक्षित। नेक्स्ट है अति हिमम पदस्य समास विग्रह। अति हिमम में समास कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, हिमस्य अत्य। अति हिमम हिमस्य अत्य है। तो अविभाव जो समास है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। सूत्र कौन सा लगता है? अव्यम भक्ति समीप समृद्धि, ये इसमें सूत्र लगेगा। और अति हिमम का जो लौकिक विग्रह होता है हिमस्य अत्य है, और अलौकिक विग्रह होता है हिमगस अति शु। नेक्स्ट है ब्रह्मचारी कष्टापीठे अधिशेते रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम अस्ति। इसका सही जो शुद्ध पद इनमें से कौन सा है? ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, काष्ठ पीठम। और आदि सिंह स्था आसमिक सूत्र है, उसके आधार पर यहाँ पर सिंह और स्था धातु की पहले अधि उपसर्ग लगा हो तो आधार की क्रम संज्ञा होती है। नेक्स्ट है गोम्यात वृश्चिकः जायते रेखांकित पदस्य आपादान संज्ञा विधायक सूत्रम। यहाँ पर आपादान संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, जनि कर्तुः प्रकृति ही। जन धातु के कर्ता के कारण की आपादान संज्ञा होती है। नेक्स्ट है पुराण भेता रेखांकित पदे षष्ठी विधायक सूत्रम। षष्ठी करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, कर्तृकर्मणो कृति ही। कृदंत के योग में कर्ता तथा क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे रामस्य कृति ही। अगला क्वेश्चन है याच धातु योगी केवलम कारकम उक्तम एव एकम एव। तो याच धातु के योग में यहाँ पर कारक, आपदान अधिकरण कर्ता या कर्म। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, कर्म। और अकथितम च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16वां जो दिव्य कर्मक धातु है इसके अंतर्गत आती है। दो याच पच दंड ची ब्रू सास जी मत मुस। तो ये जो है इसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। और यहाँ से एक ना एक जो है उदाहरण जरूर पूछा जाता है। संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम हो, इसको जो आप अच्छे से याद कर लेना। इसका उदाहरण है बलिम याचते वसुधाम। नेक्स्ट है पत्यो पदम अस्ति। पत्यों में जो पद है कौन सा है? तो पत्यों का जो अर्थ है यहाँ पर पति से है। तो पत्यों यहाँ पर कौन से में बनता है? ये बनता है ऑप्शन डी, सप्तमी में। पत्यो पत्यो हो पतिषु, प्रथम विभक्ति में बनता है पति 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 है। पतिम पति पतिन पत्या पतिभ्याम पतिभि पत्ये पतिभ्याम पतिभ्यः पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः पत्युः पत्युः पतिनाम पत्यो पत्युः पतिषु। तो इस प्रकार से सप्तमी बनेगा। नेक्स्ट है बहुब्रीतः शब्द से द्वितीय बहुवचनम अस्ति। बहुब्रीत शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप। तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, बहुब्रीत है।
नेक्स्ट है शब्द रूपेशु आत्मनः पदमस्ति, शब्द रूपों में आत्मनेपद इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी पंचमी एक वचन का। अगला क्वेश्चन है जगति शब्द रूप, तो यहाँ पर जगति शब्द रूप है, ये किस में है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी सप्तमी एक वचन का। जगति का अर्थ होता है जगत। इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे जगत जगति जगंती, जगत जगति जिगंती, जगता जगदभ्याम जगद्भी, जगते जगदभ्याम जगद्भ्य, जगत हैं जगदभ्याम जगद्भ्य, जगत हैं जगतो जगताम, जगति जगतो जगत्सु। तो इस तरह से यहाँ सप्तमी एक वचन में जगति जगतो हो जगत्सु बनेगा, और संबोधन में हे जगत हे जगति हे जगंती। नेक्स्ट है नदी शब्द से षष्ठी एक वचनी रूपम, नदी शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप, तो ये कौन सा है? ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी नद्यः। और इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदिः, नद्यः नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। मति शब्द से द्वितीय बहुवचनी रूपम, मति शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी मति। मति का अर्थ होता है बुद्धि। इसके कैसे चलते हैं? मति मति मत्य है, मतिम मति मतिः, मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्यः मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्यः मत्यो मतीनाम, मत्या मत्यो मतिषु, हे मते हे मति हे मति हैं। नेक्स्ट है सर्वशब्द, तो इसका पुल्लिंग सप्तमी एक वचन में रूप, तो ये बनेगा ऑप्शन बी सप्तमी एक वचन में। इसके रूप कैसे चलते हैं और पुल्लिंग में पूछा गया है? सर्व हैं सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो इस तरह यहाँ पर ये इसके रूप चलेंगे। नेक्स्ट है मनस शब्द से नपुंसकलिंग तृतीय एक वचन रूपम, मनस शब्द है, इसका नपुंसकलिंग में तृतीय एक वचन में रूप। नपुंसकलिंग के जो रूप है ये पुल्लिंग के तरह ही चलते हैं, सिर्फ पहले तीन विभक्तों को छोड़कर। तो यहाँ पर जो नपुंसकलिंग तृतीय एक वचन में रूप, तो मन है मनसी मनांसी, मन है मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभी। तो पहले तीन जो अलग होती हैं, बाकी जो और सारी पुल्लिंग की तरह चलती हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी मनसा। नेक्स्ट है लब धातु है प्राप्त करने अर्थ में लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो इसका कैसे रूप चलते हैं? लभताम लभेताम लभनताम, लभसव लभेथाम लब्ध्वम, लभई लभावही लभामहि। नेक्स्ट है शक धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्, शक धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप, तो यहाँ सी आंसर है ऑप्शन बी अशक्नुम। इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे अशक्नोत अशक्नुताम अशक्नुवन, अशक्नोह अशक्नुतम अशक्नुत, अशक्नुवम अशक्नु अशक्नुम। अगला क्वेश्चन है डोकनिया धातु है आत्मनेपद में और विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष और एक वचन में, तो यहाँ पर इसके रूप कैसे बनेंगे? तो ये होगा ऑप्शन सी कुर्विथा। तो इसके रूप कैसे चलते हैं? कुर्वीत कुर्व्यताम कुर्वीरन, कुर्वीथः कुर्व्यथाम कुर्विध्वम, कुर्वीय कुर्व्यवहि कुर्वीमहि। नेक्स्ट है भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप, भू धातु है होने अर्थ में प्रथम पुरुष और बहुवचन में, तो ये बनेगा ऑप्शन सी बभू। लिट लकार आपने जो है याद कर लेना है, लिट और एद धातु इनके जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? बभू बभूवतु बभूवुः, बभूवित बभूवथु बभू, बभू बभूविव बभूविम। नेक्स्ट आएगा अभवत रूप, भू धातु इसमें भी, और अभवत रूप यहाँ पर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी लंग लकार में मध्यम पुरुष और बहुवचन में। अभवत अभवताम अभुवन, अभुवः अभुवतम अभुवत अभुवम अभुवाव अभुवम।
नेक्स्ट है शकुंतला या अंगुलिकम कुत्र प्रभष्टम। शकुंतला की जो अंगूठी है कहाँ पर गिरी थी, कौन सी तीर्थ में गिरी थी, सलील में, जल में, नदी में। तो गंगा तीर्थ, मालिनी नदी के तट पर, सच्ची तीर्थ या कण्व के आश्रम में। तो यह गिरी थी सच्ची तीर्थ में। अगला क्वेश्चन रहेगा संस्कृत नाटकेषु विदुष कस्य का वर्ग है। संस्कृत नाटकों में विदूषक का वर्ग कौन सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र वर्ग। तो यह है ऑप्शन ए ब्राह्मण वर्ग। अगला क्वेश्चन है वत्स्य सुशिष्य परिदत्ता विद्या एवं शोचनीय संवृता कस्य मुक्ति। ये उक्ति यहाँ पर किसकी है, तो ये रहेगी ऑप्शन सी महर्षि कण्व की। अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है चौथे अंक से। और प्रेमवदा जो है ये महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला के विषय में कही गई बात को अनसुया से बता रही है कि हे पुत्री, योग्य शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो। आज ही ऋषियों से सुरक्षित तुझे पति के पास भेज रहा हूँ। नेक्स्ट है यांचमोगवरम अद्गुणनाद मेल अपकामा इत्यस्थि। ये कहाँ से ली गई है, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऑप्शन डी मेघदूत से। और पूर्व मेघ जो है मेघदूत में वृक्षी यक्ष मेघ से अपनी प्रियतमा के पास संदेश ले जाने की याचना करता है कि श्रेष्ठ लोगों से निष्फल याचना भी दुष्ट लोगों की सफल याचना से अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है न बाधते अस्य त्रिगण है परस्परम सूक्ति उद्धृत है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह ली गई है ऑप्शन बी किरात अर्जुनियम से। तो त्रिगण अर्थात धर्म अर्थ काम तीनों मित्रता को प्राप्त हुए के सदृश एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहत्रयमस्य ग्रंथस्य गणना न भवति। तो बृहत्रय के अंतर्गत इनमें से एक नहीं गिना जाता है, तो ये कौन सा है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी कुमार संभव। बाकी जो तीन है किरातोर्जुनियम, शिशुपालवध और नैसचरित, ये बृहत्रय के अंतर्गत आते हैं। और जैसे यहाँ पर बृहत्रय पूछा गया है इसी तरह लघुत्रय भी आ सकता है। तो कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश ये लघुत्रय में आते हैं। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखनी है। नेक्स्ट है वचो भारवे। भारवे के वचन इनमें से कैसे हैं, तो ये कहेगा यहाँ पर नारियल के फल के समान। तो जैसे नारियल का फल जो है बाहर से कठोर और अंदर से नरम होता है, इसी तरह से यहाँ पर जो महर्षि भारवी है इनके वचन कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यम की मस्ती। यहाँ पर एक कथन जो है सत्य है, तो ये कौन सा है, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी हर्षचरितम आख्यायिका वर्तते, कि हर्षचरित एक आख्यायिका है, ये कथन सही है। और इसके नायक राजा हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है तस्य ऐसे स्त्री भुवन सुंदरम अतिशयित अनल कुबेर रूपम अस्ति कस्य। पुंडरीक, कपिंजर, श्वेत केतु या चंद्रपीड़। यह है ऑप्शन ए पुंडरीकस्य। इसमें जो है महाश्वेत और पुंडरीक एवं कादम्बरी और चंद्रपीड़ के 3 जन्मों की जो कथा है उसका वर्णन हुआ है। और यह जो गद्य कादम्बरी कथा मुख से संबंधित है। नेक्स्ट है सेवा धर्मो परम गहनो योग्य नाम अपि गम्य कथनम अस्ति। ये सूक्ति है या कथन इनमें से किन का है, महर्षि भगवती, भर्तृहरि, कालिदास या भारवी का। तो ये है महर्षि भर्तृहरि का। और इसमें कहा क्या गया है कि सेवा धर्म बड़ा ही विकट होता है जो योगियों के लिए भी अगम्य होता है। नेक्स्ट है विदिर अहो बलवान नीति में मति ही यह सूक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। उत्तरांचरित, किरातर्जुनीय, नीति शतक या मेघदूत। तो इसका जो संबंध है ये नीति शतक से रहेगा कि भाग्य बलवान होता है। और यह नीति शतक जय महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है साहित्य संगीत कला विहीन है व्यक्ति। साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति किस प्रकार का होता है, परम मूर्ख, परम बुद्धिमान, परम पशु या परम दुष्ट। तो उसे पशु के समान कहा गया है। तो साक्षात पुच्छ विषाणहीन है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। अगला क्वेश्चन है एक और रसाकरण एवं निमित्त वेदात उक्ति एवं उत्तरामचरित अस्ति। तो उत्तरामचरित में किसकी है, ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी
तमसा की। उत्तर रामचरित का जो तीसरा अंक वहाँ से ये ली गई है। करुण रस का इसमें प्रयोग हुआ है। महर्षि भभूति के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है चित्तर दर्शन इत्याख्या अंक है कस्मिन् नाटके वर्तते। चित्तर दर्शन ये अंक किस नाटक में है? मृच्छकटिका अभिज्ञान शकुंतलम मालविका अग्निमित्रम या उत्तराम चरितम में। तो ये जो है उत्तराम चरितम जो अंक है उसमें है। और 7 जो इसमें अंक हैं सभी के अलग अलग नाम हैं। चित्तरवीथि दर्शन पहला है, पंचवटी प्रवेश दूसरा, छायांक तीसरा, कौशल्य जनक योग चौथा, कुमार विक्रम 5वां, कुमार प्रत्यविज्ञान 6ठा और 7वां गर्भांक। नेक्स्ट है करुण रस प्रधान नाटकम। करुण रस प्रधान नाटक इनमें से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी उत्तराम चरितम। नेक्स्ट है आदिर अंत्यन संहिता इति संज्ञा विधायकम किमस्ति। तो संज्ञा करने वाला सूत्र यहाँ पर जो है ये क्या संज्ञा करेगा? प्रत्यय, प्रत्याहार, अनुबंध या लोप की। तो ये करेगा ऑप्शन बी प्रत्याहार की। आदिर अंत्यन संहिता। तो ये एक जो हलंत्यम जो सूत्र है ये इत संज्ञा करता है और तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञा का लोप हो जाता है। नेक्स्ट है शुभ तिगंतो कथ्यते इति। तो शुभ शुभंत और तिगंत इनमें से किसे कहा जाता है? तो धातु प्रातिपदिक प्रत्यय या पद को। तो ये है ऑप्शन डी पदम। शुभ तिगंतम पदम। शुभ और तिंग की पद संज्ञा होती है। अर्थवद अधातु प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है पदस्य किम लक्षणम। पद का लक्षण इनमें से क्या है? तो ये है ऑप्शन डी शुभ तिगंतम पदम। जो शुभंत जो होते हैं सु ओजस होते हैं और जो तिगंत होते हैं ये धातुएं तिप्तसी। तो इनको मिलाकर शुभंत तिगंत कहा जाता है। नेक्स्ट है मुनि इति पदस्य का संज्ञा। मुनि इस पद की संज्ञा कौन सी होगी? मुनि में हर्षव ई है। तो जहाँ पर हर्षव ई होती है उसकी घी संज्ञा होती है। शेषोध्यास की एक सूत्र है उसके द्वारा घी संज्ञा होती है। नेक्स्ट है अकुह विसर्जन नाम उच्चारण स्थान किम। उच्चारण स्थान महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में जरूर पूछ जाते हैं। तो अकुह विसर्जन नाम कंठ है। ईचुष नाम तालु, ऋतुष नाम मुर्दा और उपद्यमान नाम औष्ठव। अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य। मूर्धन्य वाणी इनमें से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ग ऋतुषा नाम मूर्धा। नेक्स्ट है यर अल व वर्ण। यर अल जो यहाँ पर दिया गया है अंतस्थ वर्ण इनको कहा जाता है। तो इसी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क श मातक स्पर्श वर्ण, यम गणम अनुनासिक और स इनको ईसल सपृष्ठ या जो उष्म वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है हरे अवसंधो सूत्रम प्रयुक्तम अस्ति। हर अव में संधि में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए इंग है पदांतादति और इसका उदाहरण है हरे अव, हरे प्लस अव। नेक्स्ट रहेगा संधि कुत्र आवश्यकम न मन्यते। संधि कहाँ पर आवश्यक नहीं मानी गई है? तो ये है ऑप्शन डी वाक्य में। नेक्स्ट है मनोरथ है पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। मनोरथ का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी मनस प्लस रथ है। सजुसौर से रू, हसीचा से उ, आद गुणा से गुण मनोरथ। नेक्स्ट है शिव ही पदस्य संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन डी शिव आ ई ही। और इसमें भी जो आकाशवाणी दीर्घ जो से दीर्घ होगा और आद गुणा से गुण। अगला क्वेश्चन रहेगा पाणिपादम अस्य समस्त पदस्य विग्रह वर्तते। पाणिपादम इस समस्त पद का विग्रह क्या है? तो ये है ऑप्शन ए पाणिचय पादौ च तेषाम समाहार है। और द्वंद्व जो समास है इसके तीन भेद जो बताए गए हैं, समाहार, इतरेतर और एक शेष द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित 106 में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन थे सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, इनकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी।
तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लेना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।